नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में भूगोल का प्रश्न लेकर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति है। पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति है, कैसी है बताइए। पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति कैसी है? दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय, सर्पिल, परवलयी। बताइए पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? सर्पिल है। कैसी है? सर्पिल है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? उर्सा माइनर, स्कल्पचर, ड्रैको, मिल्की वे। बताइए इन चारों में से पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा मिल्की वे। किसका भाग है? मिल्की वे का। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? बताइए ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा माना जाता है? अरुण को कि शुक्र को, बुध को कि शनि को? बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। बताइए इन चारों में से सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, शुक्र को, अरुण को, मंगल को कि वरुण को? बताइए इनमें से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बताइए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा। इन चारों में से पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बुध। कौन होगा? बुध। अगला क्वेश्चन, उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्रहों की भांति उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये होगा ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ये होगा कि बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, जबकि बुध एवं शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम तारा है। बताइए पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी, सीरियस, वोल्फ, लाइलैंड। बताइए इनमें से पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? प्लेटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। बताइए सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? नेपच्यून। कौन? नेपच्यून। इसे वरुण ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन,
ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? बताइए। घूर्णन से, परिक्रमण से, भ्रमण से, उक्त सभी से। बताइए किससे है इसका संबंध? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परिक्रमण से। अगला क्वेश्चन, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? बताइए। घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण कि इन सभी के कारण? बताइए किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो इसका आंसर होगा घूर्णन गति के कारण। किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। अगला क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर कि ध्रुवों पर? बताइए किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होती है? 107 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 किलोमीटर कि 121 किलोमीटर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है कौन है? चंद्रमा है, गैनीमेड है, फोबोस है कि डिमोस है? बताइए इन चारों में से पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रमा। कौन होगा? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? इसका आंसर होगा 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 सितंबर को कि ए एवं बी दोनों? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, अर्थात 23 सितंबर और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है तब, कब होता है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है? बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है जब, अर्थात कब? जब सूर्य एवं पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है? बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता और जिससे कि सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? बताइए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में कि इन सभी में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? नॉर्वे में। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसमें? उपरोक्त सभी में। पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ये भी सही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ये भी सही है।
पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो दोस्तों ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बताइए। मेंटल, क्रोड, भूपर्पटी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भूपर्पटी। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसकी? लोहा की, ऑक्सीजन की, एल्यूमिनियम की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन की। पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? बताइए। खनिज तेल एवं कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी में, आग्नेय में, कायांतरित में, कि इन सभी में? बताइए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम दोस्तों आप एक लाइक तो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवसादी। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों चट्टान है और दूसरी तरफ रूपांतरित है। अगर इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट। इसका रूपांतरित रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका रूपांतरित रूप होगा ग्रेनाइट का नीस, और सैल का होगा स्लेट, चूना पत्थर का संगमरमर, और ग्रेबो का शिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये ग्रेबो शिस्ट, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति एवं जंतुओं का जीवाश्म चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में, आग्नेय में, कायांतरित में, कि इन सभी में? बताइए किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर का तटीय भाग, प्रशांत महासागर का तटीय भाग, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर का तटीय भाग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर का तटीय भाग, जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन है? एकांकागुआ, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी, मोना लोआ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? रिएक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ, स्लाइड कैलिपर्स, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर होगा सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सीस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन है? किलिमंजारो, चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, कैस्कड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? बताइए कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया।
ये एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।